हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.2 करेंगे शुरू। आपने इससे पहले बीजीय व्यंजकों के पदों के बारे में और उनकी गुणा के बारे में पढ़ा था। अब हम उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, हमें दिया हुआ है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4 गुणा 7p हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम अचर राशि को लिखते हैं। यहाँ 4 और 7 सबसे पहले उनकी गुणा करेंगे, फिर उसके बाद चर राशि। 4 गुणा 7 हमारा 28p। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए -4p गुणा में 7p। अचर राशि हम इकट्ठी करते हैं, -4 गुणा में 7। उसके बाद चर राशि है p गुणा में p। तो आप देखिए ये हमारे पास बनेगा माइनस में 28p की 2। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है -4p गुणा में 7pq। तो अब इसमें हम पहले -4 और 7 की गुणांक लेंगे। हम कोई भी पद है, सबसे पहले इस पद का गुणांक, उसके बाद दूसरे पद का गुणांक, और -4 गुणा 7 गुणा में उसके बाद चर राशि p गुणा q। तो हमारे पास ये बनेगा -28p की 2 q। तो आपको इस प्रकार गुणा करनी है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए बेटा, इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें कोई युग्म दिया हुआ है PQ, इसमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। हमें पता है कि कोई भी आयत है उसमें 2 विमाएँ हैं, लंबाई और चौड़ाई। और हम आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें युग्म दिया हुआ है, इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। 10m और 5n, ये 2 पद हैं हमारे, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कैसे होगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई हम करते हैं, यानी कि दोनों भुजाओं की गुणा। 10 को 5 से करेंगे पहले, और फिर m को n से करेंगे। 10 पंजे 50 mn। उसके बाद 20x की 2 और 5y की 2 हमारी विमाएँ हैं। दोनों विमाओं को गुणा करते हैं। 20x की 2 गुणा 5y की 2। पहले हम अचर राशियों की गुणा करते हैं, उसके बाद हम चरों को गुणा करते हैं। तो 20 पंजे 100, x की 2 y की 2। 4x और 3x की 2 दिया हुआ है। 4x गुणा में 3x की 2 हमें करना है। सबसे पहले हम अचर राशियों की गुणा करते हैं 12, और x गुणा में x की 2, यानी हमारे पास ये इसके लिए है और ये 2 बार इसके लिए है। तो हमारे पास x की घात 3 होगी। 3mn 4np। तो हम इनकी गुणा जब करेंगे तो 3 चौके 12, m एक बार है हमारे पास, और n गुणा में n हमारा n की 2, और उसके बाद p। इस तरह से आपको इनकी गुणा करनी है। देख लिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? निम्नलिखित गुणनफलों को सारणी की सहायता से पूरा करना है। और हमें यहाँ पर प्रथम एक पदी दिए हुए हैं और यहाँ पर हमारे द्वितीय एक पदी हैं। हमें ये रिक्त स्थान इसमें भरने हैं और हल करना है। सबसे पहले भाग को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 2x है और यहाँ पर भी 2x है, यानी कि हमें इन दोनों की गुणा करनी है। 2x और गुणा में 2x। 2 को 2 से किया 4, और x को x से हमने गुणा किया तो 4x की 2। इसको थोड़ा सा घुमा कर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ एक देखते हैं और दूसरा यहाँ पर देखते हैं। तो -5 को 2 से करेंगे, हमारा क्या होगा? -10। और x और y की गुणा जो होगी हमारे पास x y। यहाँ पर देखिए एक पद, और इसी की सीध में इस तरफ देखेंगे दूसरा पद। 2 गुणा में 3 6, और x को x की 2 के साथ हम जब गुणा करेंगे तो x की हमारे पास 3 होगी। यहाँ से देखें, एक इस तरफ देखना है, दूसरी बार इस तरफ देखना है। 2 चौके 8 माइनस के हुए हमारे, और x को जब x से किया तो x की घात 2, और y
यहाँ पर देखिए 2x को करना है इससे। हम 2x की पंक्ति को पहले पूरा करते हैं। 2 सते 14, x की 3, y यहाँ 2 से कर दीजिए, 2 में 18, x की 3, y की 2। उसके बाद हम इस पंक्ति को लेते हैं। यहाँ पर देखिए -5 दूनी माइनस के 10 x y। उसके बाद माइनस माइनस प्लस के हमारे होंगे 5 पंजे 25, y की 2, 5 तिये 15, x की 2 y, 5 चौके प्लस के हमारे 20 बनेंगे, माइनस माइनस हैं दोनों, और x y की 2 घात, 7 पंजे 35, x की 2 y की 2। यहाँ से इस तरफ देखिए पहले -5 और ऊपर की तरफ -9, यानी 9 पंजे प्लस के 45, x की 2 हैं, और यहाँ 1 और यहाँ 2, तो हमारी y की कितनी घात हो जाएगी? 3। इस प्रकार से हम इसको पूरा करते रहेंगे। शेष काम आप पूरा कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। सबसे पहले हम लंबाई को लेते हैं, उसके बाद चौड़ाई को, और ये हमारी ऊंचाई है। आयतन हमारा है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 5a गुना 3a की 2 गुना में 7a की 4। हम गुणांकों को गुणा करते हैं। 5 तिया 15, 15 सता 105, a की 1 घात और 2 घात 3 और 4, a की 7 घात होगी। नेक्स्ट में हमारे पास लंबाई 2p, चौड़ाई 4q और ऊंचाई 8r। हम आयतन के लिए इनको लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई करेंगे। 2 चौके 8, 8 अट्ठे 64, p q r हमारा आयतन होगा। इसी प्रकार लंबाई, चौड़ाई और ये हमारी ऊंचाई। आयतन के लिए एक्स वाई 2, x की 2 y और 2 x y की 2। हमारे पास यहाँ पर 2 दूनी 4 एकम 4। x की घात देखिए हमारी कितनी है? 1 और 2 3 और 1 4। y की 1, 1 2 और 2 4। तो इसी प्रकार लास्ट में देखिए लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। 3 दूनी 6, ए बी सी हमारा क्या होगा? आयतन होगा। एक बार दोबारा देखते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमने लिखी। आयतन के लिए तीनों को गुणा करेंगे। 5 तिये 15, 15 सते 105, ए की 3 घात यहाँ पर हुई और 4 ये ए की 7 घात। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमने लिखी। आयतन के लिए हमने इनको तीनों को गुणा किया। 2p 4q 8r, 2 चौके 8, 8 अठे 64, pqr। इसी प्रकार इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखेंगे और इन तीनों को हम गुणा कर देंगे और इसमें भी तीनों को लिखकर गुणा करेंगे तो हमारे पास आयतन आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स 3 पद हैं। एक्स वाई गुणा में वाई जेड गुणा में जेड एक्स, तो हमारे पास एक्स की कितनी घात? 1 और 1 2 घात। उसके बाद वाई की 1 और 1 2 और उसके बाद जेड की भी 2। नेक्स्ट में है a माइनस a की 2 और a की 3, माइनस a और a की 2 और a की 3 हमारे पास। क्योंकि देखिए तीनों में से एक जगह माइनस है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो उसके बाद घात 1 2 और 3, तो माइनस a की हमारे पास 6 होगी। 3 और 2 5 और 1 6।
2 गुणा में 4y गुणा में 8 y की 2 16 y की 3। तो अब हम सबसे पहले इनके गुणांकों को गुणा करेंगे। जब हम इनको गुणा करेंगे 2 गुणा में, आप अलग से करके देख सकते हैं, गुणा में 8 गुणा में 16, ये सब हमने गुणांक लिख दिए। y की 1 और 2 3 और 3 y की 6 घात, 2 चौके 8, 8 अठे 64 गुणा में 16 जब आप करेंगे 1024 y की घात 6 आपको मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, a गुणा में 2b गुणा में 3c और गुणा में 6abc, 2 तिया 6 छिके 36 हमारे पास आएगा। a की घात हमारी 2 है, b की घात भी 2 और c की घात भी 2। लास्ट हमारा है, देखिए उसको कैसे करेंगे। उसमें हमें दिया हुआ है m माइनस mn है, तो एक ही बार माइनस है, हम उसको बाहर लगा देंगे, और mnp माइनस m की 3 घात, n की 2 घात और एक हमारा p। आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 तक के कंप्लीट करने हैं।